एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोग के बीच आ गई हूँ। तो आज के न्यूज़ के डिस्कशन में जो भी होगा उसको हम लोग MCQ फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारे न्यूज़ के निचोड़ में क्या है। तो चलते हैं पहले प्रश्न में। हाल ही में जूनियर महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कौन सा एशिया कप है? तो जूनियर महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है मस्कट में। ये मस्कट किसकी राजधानी है? तो ये ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीम को 2 पूल में बांटा गया, मतलब 10 टीम होते हैं इसमें, पूल ए और पूल बी ऐसे करके, जैसे टीम होता है वैसे होते हैं। और इसका कहाँ पे आयोजन हो रहा है? तो ये हो रहा है ओमान की मस्कट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने PM ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? किसने PM ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन किया है? तो PM ई विद्या DTH चैनल किसने लॉन्च किया है? तो ये किए हैं धर्मेंद्र प्रधान। PM ई विद्या DTH चैनल क्यों? क्योंकि ये शिक्षा मंत्री हैं जो PM ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किए हैं। किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के क्या उनके स्मृति में कहाँ पे कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को ध्यान में रखना है कि महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो किसकी स्मृति में? तो भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? मतलब इस डेट में से कौन से डे को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा? और ये पहली बार होगा इस बार, तो ये होगा 21 दिसंबर को। तो इस बार से विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस बार पहला होगा 21 दिसंबर को मनेगा। हाल ही में हुडको कुपोषण से निपटने के लिए हुडको कुपोषण से कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो ये है छत्तीसगढ़ के रायपुर से यहाँ ये कुपोषण से निपटने के लिए हुडको कुपोषण का नाम क्या है? हुडको कुपोषण से निपटने के लिए उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ पिछले दिनों में जो न्यूज़ था उसको हम लोग एक क्विक रिवीजन की तरह देख लेते हैं। 17वीं दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदान गेवरा और कुशमुंडा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोयला खदान में, मतलब भारतीय कोयला खदान में विश्व में 10 में शामिल हुआ है वो छत्तीसगढ़ का कोयला खदान है जिसका नाम है गेवरा और कुशमुंडा शामिल हुआ है। रायपुर में युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। कहाँ पे? तो रायपुर में। मियावाकी पद्धति क्या होता है? तो ये एक पेड़ लगाने का पद्धति होता है जो जापान में फेमस है। जापान का दिया हुआ ये पद्धति है जो रायपुर अब अपना रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। बैजू बावरा एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। कौन है? बस बावराजो एस इनका नाम है जो मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त किए गए हैं। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। क्या बने हैं रमन सिंह? तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर बने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोला है? ये क्या है? तो एक नोट्रे डेम गिरजाघर है जिसको 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोला गया है। तो ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध 861 वर्ष पुराना है। ये कितना वर्ष पुराना है? तो 861 वर्ष पुराना है, जो कि जिसका नाम क्या है? नोट्रे डेम गिरजाघर, जो 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोला जा रहा है। यह गिरजाघर आग लगने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए 5 वर्ष बाद खोला जा रहा है। हाल ही में यूरोग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन सा टायर है ये? तो यूरोग्रिप्स टायर है। तो किसे बनाया है? तो ये बनाए हैं MS धोनी को। किसको बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। ध्यान में रखना है किसको बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है। तो देखते हैं पिछले दिनों इससे रिलेटेड
कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वीवो ने सुहाना खान को अपने वाई सीरीज़ स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर, किस सीरीज़ के लिए? वाई सीरीज़ के स्मार्टफोन के लिए वीवो बनाया, वीवो सुहाना खान को। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का। कौन कौन? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। आर्यभट्ट ओरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। कौन? तो आर्यभट्ट आई। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियाना पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा इंडिया कौन बनाया, किसको बनाया है? रियाना पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को, किसको बनाया है? आदित्य राय कपूर को कौन बनाया है? बिस्लेरी लिमोनाटा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को, किसको? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है? तो ये राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो इसे जयपुर में किया गया है। तो देखते हैं, जयपुर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उदयपुर में हुआ है। कौन किया? तो निर्मला सीतारमण ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। कहाँ पे? जयपुर में। 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पे होगा? जयपुर में। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिव हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलाड़ में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के सुलाड़ में, और दूसरा राजस्थान के जोधपुर में। विषाणु युद्धाभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पे? तो अजमेर में हुआ था। NTPC में जैसलमेर को 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की गई है। कहाँ पे? तो जैसलमेर में। हाल ही में सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। कौन सा डे है? तो सशस्त्र सेवा झंडा दिवस मनाया गया है, 7 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? ये कौन सा IIT है? तो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। तो ये है IIT मद्रास। भारत का पहला मतलब ऐसा ट्रैक है जिसके लिए जो कि मद्रास के IIT मद्रास के कैंपस में बना है। और इसकी लंबाई क्या है? तो ये है 410 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाइपरलूप जो है ना, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है। क्या है ये हाइपरलूप? तो ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। कहाँ चलती है? क्यों इसको हाइपरलूप नाम दिया गया है? क्योंकि एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? हाइपरलूप दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? मक्के का आटा कौन सा राज्य सरकार है जो हिमभोग के नाम से लॉन्च करेगी? तो वो है हिमभोग, यानी कि नाम से शायद कुछ पता चल पा रहा है नाम से। हिमभोग यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश क्या ये मक्के की आटा हिमभोग के नाम से तैयार कर रही है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी है इससे रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कौन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये कौन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। हिम उन्नति किस लिए है? तो प्राकृतिक खेती के लिए है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति से डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ऐसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए।
तो इसका आज का क्वेश्चन क्या है, सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसका क्या है आंसर। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डॉक्टर जयातीर्थ रघवेंद्र जोशी, ये हैं जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के अब प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो आज का हमारा न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था। जो भी न्यूज़ का निचोड़ था आज के न्यूज़पेपर का, उसका हम लोगों ने MCQ फॉर्म में डिस्कस कर लिया, जिसे याद रखना आसान होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पहल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।